अब हम लोग ये सीख पाएंगे और ये पता कर पाएंगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए हमने कुछ इक्वेशंस लिखे हैं और इसमें से ये चुनना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए जरा सवाल में क्या है। पहला सवाल है कि x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देख लें, पहले आपको हम एक बात बताएं, छोटी सी बात है, बेसिक टर्म्स है कि आप ध्यान दें। हमने पहले भी कहा था कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अब आपको उसके साथ कुछ और टर्म्स को भी समझना पड़ेगा कि आप ध्यान रखें कि उस इक्वेशन में वेरिएबल कहीं पे भी, अगर कोई इक्वेशन x वेरिएबल वाला है तो x उस इक्वेशन में कहीं भी रूट में नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखें कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है और हमने कहा था कि अगर उसका मैक्सिमम पावर, अगर कोई इक्वेशन x वेरिएबल का इक्वेशन है और x का अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अब आप एक बात ध्यान रखें कि अगर उस इक्वेशन में अगर कहीं भी आपको x वेरिएबल अगर आपका रूट में दिखाई पड़े तो आप ये समझ जाएं कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। या अगर आपको उसमें ये दिखाई पड़े कि वहाँ पे वेरिएबल, अगर कोई इक्वेशन x वेरिएबल का है तो x, अगर कोई इक्वेशन m वेरिएबल का है तो m, उसका पावर कभी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, उसका पावर कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पावर निगेटिव में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाता, और जो पॉलिनोमियल नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं हो सकता। ये आप समझ चुके हैं। फिर ये ध्यान रखें कि कभी भी वेरिएबल, अगर वो इक्वेशन x वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो x कभी भी उस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब हर में नहीं होना चाहिए। अगर m वेरिएबल वाला अगर इक्वेशन है तो m उस इक्वेशन में किसी टर्म में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आपने समझ लिया है कि वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो देखिए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग ये पकड़ पाएँ, ये जान पाएँ, ये समझ पाएँ, ये पता लगा पाएँ कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए जरा, इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है वो x वेरिएबल वाला इक्वेशन है ना, और आप देख पा रहे होंगे कि इस इक्वेशन में x वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 2 है। क्या है वो? और कहीं पर भी x वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, x कहीं पे भी डिनोमिनेटर में नहीं है, x कहीं पे भी रूट में नहीं है। एक बात का ध्यान रखें कि जो डिजिट्स है ना, ये जो x² के जो कोएफिशिएंट होंगे, x का जो कोएफिशिएंट होगा, ये जो अचर होंगे, नॉन वेरिएबल जो होंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये रूट में हो सकता है। x
का कोएफिशिएंट रूट में हो सकता है, मतलब बी रूट में हो सकता है, बी रूट में हो सकता है, बी का पावर माइनस हो सकता है, ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रूट में हो सकता है, वो उसका पावर माइनस में हो सकता है, वो बटा में हो सकता है, चलेगा। लेकिन ध्यान देना है, कोई अगर इक्वेशन जिस वेरिएबल का है वो वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। देखिए जरा, तो हमने देख लिया है कि इसका पावर प्लस है, पावर +2 है, इसका मैक्सिमम नंबर 2 में है, और कहीं पे भी इसका वेरिएबल का पावर माइनस नहीं है, रूट नहीं है, बटा में नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी प्रकार से सवाल नंबर 2, हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन है ये m वेरिएबल वाला इक्वेशन है, और हम देख पा रहे हैं कि जो m वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है क्या है, वो 2, और वो किस में है, पॉजिटिव में। किस में है, पॉजिटिव में है। और जो यहां पे जो वेरिएबल है वो भी m है, इसका पावर भी क्या होगा, हिडन क्या है, +1। क्या है, +1। तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल के सारे पावर प्लस में है। वेरिएबल अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नहीं है। वेरिएबल रूट में नहीं है। आप ध्यान देंगे कि m का कोएफिशिएंट रूट में है, चलेगा, कोएफिशिएंट रूट में रह सकता है, चाहे वो a स्क्वायर की बात करें, मतलब अगर वो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी रूट में हो सकता है, m का कोएफिशिएंट भी रूट में हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी रूट में हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दें कि कभी भी उसका वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, वो रूट में नहीं है, उसका पावर माइनस नहीं है, वेरिएबल बटा में लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये साफ जाहिर होता है कि वो जो इक्वेशन है वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन है क्या है, वो 3x² - 2√x + 8 = 0। तो हम अब देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए जरा, तो पहला पहचान ये देखना है कि x का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 है, वो होना ही चाहिए, पॉजिटिव में है, होना ही चाहिए। लेकिन हमने कहा था कि कहीं पर भी अगर कोई इक्वेशन x वेरिएबल का है तो उस इक्वेशन में x कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है उसका जो वेरिएबल है वो क्या है, वो रूट में है। क्या है, वो रूट में है। तो हमने कहा था कि अगर कोई इक्वेशन जिस वेरिएबल से बना है और अगर वो वेरिएबल अगर रूट में है तो वो कभी भी, है ना, पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। आगे बताया जाएगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेरिएबल रूट में होता है फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फिर भी वो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन कब, जब वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लगी हो जिससे कि वहाँ से रूट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, गायब हो जाए, या हट जाए, या कैंसिल हो जाए। अगर रूट है, मान लिया जाए कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा भी आपको इक्वेशन दिया रहे कि 3x² - 2√x, और ध्यान दे जरा आप लोग, इसका पावर क्या हो, 2, पावर क्या हो, 2 दिया गया हो, +8 = 0। तो हमने कहा कि अगर वेरिएबल रूट में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन ध्यान दे, ये दिखने में तो रूट में है लेकिन सच में रूट में नहीं है।
आपने सुना है ना कि दुनिया कुछ ऐसी है कि जो दिखता है वो होता है नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो कुछ इस प्रकार का है। ये रूट में है, हमें दिख रहा है कि रूट में है, हमें ये इल्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है कि ये तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन सच क्या है कि ये रूट में होते हुए भी क्या है, रूट में नहीं है। क्योंकि आप ध्यान रखें, इसका जो रूट है वो स्क्वायर से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे रूट को हटाने का कोई मीडियम नहीं है, कोई मीन्स नहीं, कोई साधन नहीं है। इसलिए ये रूट यहीं पे है और यहीं पे रहेगा। इसलिए ये जो इक्वेशन है ना, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। आगे ध्यान दें आप लोग। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि क्वाड्रेटिक हो या फिर कोई भी इक्वेशन हो, जब तक वो पॉलिनोमियल नहीं है ना, जब तक वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। उस प्रकार से आप देखें 2x² - 3 = 0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, वो x वेरिएबल वाला इक्वेशन है और इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है क्या है, वो 2 है। फिर आप कहेंगे सर कि ये तो इस फॉर्मेट में होता है, ax² + bx + c = 0, लेकिन यहाँ तो वो फॉर्मेट नहीं है। लेकिन देखिए आप इसे भी कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे 2x² + 0x + -3 = 0, मतलब 2x² + 0x - 3 = 0। तो ध्यान दें कि ये जो है इस फॉर्मेट में लिखा जा चुका है। लेकिन अब हमें ये ध्यान देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखेंगे कि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, क्या इसका पावर माइनस में है, क्या इसका वेरिएबल रूट में है, क्या इसका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका मैक्सिमम पावर 2 है और वह पॉजिटिव में है। इसका वेरिएबल कहीं भी रूट में नहीं है, इसका वेरिएबल कहीं भी डिनोमिनेटर में नहीं है, इसके वेरिएबल का पावर कहीं भी नेगेटिव में नहीं है। सो ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2x³ - 3 = 0। अब आप ये सोचें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने कहा था कि वैसा इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है और जिसमें उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 3 क्या है, इसका पावर क्या है, इसका जो मैक्सिमम पावर क्या है वो 3 है। और हमने कहा था कि मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए और 3 क्या उससे अधिक है, क्या उससे 3 is more than 2। तो हमने क्या कहा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, नॉट मोर देन 2, क्योंकि अगर वो 2 से अधिक होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। तो इसका पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, इसका 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ देख लें आप लोग, सवाल है x² - x + 3 = 0। अब हम लोग को ये समझना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये पता कर लें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। मतलब अगर इसका पावर माइनस में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसका वेरिएबल बटा में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका पावर माइनस में है तो भी नहीं है। इसका अगर पावर भी p/q के फॉर्म में है तो भी ये नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम पावर क्या है वो 2 है, पावर पॉजिटिव में है, वेरिएबल कहीं भी रूट में नहीं है,
वेरिएबल कहीं भी डिनोमिनेटर में नहीं है। तो ये हमें समझ में आता है कि ये जो इक्वेशन है ना, वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां ध्यान दें आप लोग, 2x² + 5/2x - √3 = 0। We have to find that it is quadratic equation or not। तो हम जहां तक देख पा रहे हैं कि जो ये जो इक्वेशन है ना, वो वेरिएबल x वाला इक्वेशन है, और इसमें वेरिएबल x का जो मैक्सिमम पावर क्या है, वो 2 है। इसमें वेरिएबल कहीं भी रूट में नहीं है, वेरिएबल कहीं भी बटा में नहीं है, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, वेरिएबल का पावर बटा में नहीं है। तो सारी चीज़ों पे, सारी क्राइटेरिया पे जांचने के बाद ये पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप एक बात ध्यान रखें कि ये जो कोएफिशिएंट है ना, चाहे वो x² का हो या फिर x का हो, ये कोएफिशिएंट रूट में भी हो सकता है, ये कोएफिशिएंट p/q के फॉर्म में भी हो सकता है, इस कोएफिशिएंट का पावर माइनस भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है ना, ये x वेरिएबल वाला इक्वेशन है, और इसका जो मैक्सिमम पावर क्या है, वो 2 है, पावर पॉजिटिव में है, वेरिएबल कहीं भी रूट में नहीं है, वेरिएबल बटा में नहीं है, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि वेरिएबल को छोड़कर बाकी की सारी चीज़ें रूट में हो सकती है, बटा में हो सकती है, उसका पावर माइनस भी हो सकता है ना, हो सकता है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस प्रकार से आप यहां देखें, 1/3x² + 1/5x - 2 = 0। We have to find that it is quadratic equation or not। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 2 है, और वो पॉजिटिव में है। इसका वेरिएबल x कहीं भी रूट में नहीं है, कहीं बटा में नहीं है, उसका पावर कहीं माइनस में नहीं है। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी प्रकार से आप ध्यान दें, x² - 3x - √x + 4 = 0 है ना। तो आप देख सकते हैं, हमने पहले भी कहा कि अगर ये इक्वेशन x वेरिएबल वाला है तो वेरिएबल x कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। और जहां तक आप देख पा रहे हैं कि इसका वेरिएबल क्या है, वो रूट में है, इसलिए ये जो इक्वेशन है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाएगा, है ना। अब हम लोग कुछ ऐसे सवालों को डील करेंगे जिसे डायरेक्ट देखने के बाद ये पता करना मुश्किल होता है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ऐसे सवाल में पहले हमें उसे सोल्व करना पड़ता है, उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तब फाइनली ये दिखता है कि हाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तब ये पता चल पाता है कि हाँ वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और सीखेंगे कि वैसे क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्टली वो दिख नहीं पाते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, उसे कैसे पता किया जाए। अब देखिए, हम लोग कुछ सवालों को पहले हल करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है ना। तो देखिए जरा,
सवाल दिया हुआ है कि 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो पहले हम लोग इसे सोल्व करते हैं। इधर देखिए आप लोग, क्या करना होगा पहले आप लोग को, आप एक काम करें, इस x माइनस 3 को पहले इस 2x से मल्टीप्लाई करें, 2x इंटू एक्स माइनस 3। फिर इस x माइनस 3 को इस x माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। फिर आप लोग इस x माइनस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करें, x माइनस 2। फिर इस x माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए जरा, तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, है ना। 2x माइनस 3 मीन्स 2x इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6x। माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड 3 1 जा 3। x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। देखिए जरा आप लोग, 2x स्क्वायर, सेम फैमिली का देखना है ना, x फैमिली का, माइनस माइनस प्लस, सो 6x माइनस 1, सॉरी माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 1x इज इक्वल टू 7x, है ना। एंड द सिंबल इज माइनस बिकॉज ऑफ larger number plus 3 x square, same family, plus minus 4x minus 2x is equal to 2x, symbol of larger number is plus, 4x का सिंबल क्या है, प्लस, एंड माइनस 8। अगर आप इन सारे टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट साइड लेकर आए, 2x स्क्वायर प्लस से कहाँ चलाएगा, माइनस में, इसे लिख लें। ये प्लस से कहाँ चलाएगा, माइनस में, इसे लिख लें। ये माइनस से कहाँ चलाएगा, प्लस में, एंड रिजल्ट इज 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 1x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 2x इज इक्वल टू 9x, एंड द सिंबल ऑफ लार्जर नंबर इज माइनस, प्लस 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 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 0। तो अब जाकर इस इक्वेशन में अब जाकर ये दिखता है कि इस इक्वेशन का जो मैक्सिमम, इस x वेरिएबल वाले इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 2 है। तब कहीं जाकर हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो आप लोग भी वैसे मैथ्स में, वैसे इक्वेशंस में जहां आपको ये दिखाई ना पड़े कि उसका मैक्सिमम पावर क्या है, उसका वेरिएबल रूट में है कि नहीं है, उसके वेरिएबल का पावर माइनस में है कि प्लस में है, उसके वेरिएबल का पावर बटा में है या फिर इंटीजर में है, अगर ऐसा है तो आप पहले उसे सोल्व करें और तब कहीं जाकर आपको ये पता चल पाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। यहां ध्यान दें आप लोग। अब क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब ऑफ x प्लस 2,
देखिए अब हम लोग इस मैथ को देख पाएंगे, सीखेंगे कि किसे कैसे ये पता करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए आप लोग, एक्स क्यू प्लस 2q प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2² इज इक्वल टू x³ माइनस 8। देखिए जरा आप लोग, x³ 2 to power 3 is equal to 8 and 3 into 2 is equal to 6 into x²। 2 to 4 into 3 is equal to 12, x is equal to x³ minus 8। आपको मालूम है कि जब इक्वल के बोथ साइड में जब कोई चीज़ें इक्वल सिंबल में होती है तो उसे कैंसिल आउट कर लिया जाता है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि 6x² प्लस 12x प्लस 8 और ये माइनस से कहाँ चलाएगा, प्लस में, इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देखेंगे कि 6x² प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब जाकर ये दिख पा रहा है कि ये जो इक्वेशन है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और वो पॉजिटिव फॉर्म में है। इसका कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं है, अपॉन में नहीं है, वेरिएबल का पावर p/q के फॉर्म में नहीं है ना, या उसका पावर किसी ऐसे रूप में नहीं है जिससे कि वो वापस रूट में आ जाए, है ना। तो जाकर ये स्पष्ट हो पाता है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोग को भी जब कभी एग्ज़ाम में कुछ ऐसे इक्वेशंस हों जहाँ उससे एट फर्स्ट देखने पे ये डिसाइड ना हो पाए कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको उसे पहले सॉल्व करना होगा। आप उसे सॉल्व करेंगे तब कहीं जाकर फाइनली आप ये समझ पाएंगे कि वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में।